हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि आउट ऑफ द फॉलोइंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट गिवन है प्लेटिहेल्मिन्थेसिस इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। बी में गिवन है इंसिलन ट्रेट्स, जो अरेंजमेंट होता है सेल्स का मोर कॉम्प्लेक्स होता है। सी में गिवन है नेरीज मोनोइशियस होते हैं बट अर्थवर्म्स एंड लीचेस जो है ये डाइशियस होते हैं। डी में गिवन है सिंपल एंड कंपाउंड आइज प्रेजेंट होते हैं इन द एनिमल्स ऑफ दोज phylum whose over two-thirds of the old named species on earth are arthropods। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे, अगर हम की कॉन्सेप्ट की तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज किंगडम एनिमेलिया। तो जो किंगडम एनिमेलिया है ये कंस्टिट्यूट करता है जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको अंडर दैट किंगडम। एंड जो डिफरेंट फाइलम होते हैं एनिमल किंगडम के, दीज आर पॉरीफेरा पॉरीफेरा सिलेंटरेटा platyhelminthes, nematode, these nematode, annelida, arthropoda, mollusca, echinodermata, hemichordata और कॉर्डेटा। तो अब जो है हम वन बाय वन सभी के बारे में यहाँ पे जो गिवन है स्टेटमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट में गिवन है कि जो प्लेटीहेल्मिन्थेस होते हैं उनमें जो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। एज बात करें अगर हम प्लेटीहेल्मिन्थेस की, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस की, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है क्योंकि सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, ओनली वन ओपनिंग प्रेजेंट होती है जो कि सर्व करती है एज द फंक्शन ऑफ बोथ माउथ और एनस का, माउथ एंड एनस। तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। बी में गिवन है इंसिलेंट रेट्स, जो अरेंजमेंट होता है सेल्स का वो मोर कॉम्प्लेक्स होता है। तो सिलेंट रेट्स की अगर हम बात करें, सिलेंट रेट्स, तो सिलेंट रेट्स में क्या होता है, बेसिकली जो अरेंजमेंट होता है सेल्स का वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सेल्स का अरेंजमेंट कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि जो सेल्स परफॉर्म करते हैं सेम फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, सेल्स सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं उनको अरेंज किया, लाइक दे आर अरेंज इनटू, वो अरेंज हो जाते हैं इनटू टिश्यूज। एंड हेंस यहाँ पे सिलेंट्रेट्स में जो है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सी में गिवन है कि जो निरीज है ये मोनोइशियस होते हैं बट अर्थवर्म और लीचेस जो है डायशियस होते हैं। पहले मोनोइशियस एंड डायशियस समझ लेते हैं हम क्या होता है। मोनोइशियस मोनोइशियस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनमें बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं इन दी सेम इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं। वाइल डायोसिस की हम बात करें, डायोसिस, तो जो डायोसिस एनिमल्स होते हैं इसमें दो बोथ जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं ये क्या प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं इन दी सेपरेट इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पे गिवन है कि जो निरीज है वो क्या है, निरीज बताया गया है यहाँ पे कि वो मोनोशियस है बट अर्थवर्म और लीचेस को यहाँ पे डायशियस बताया गया है। तो ये इनकरेक्ट है एज जो नेरीज होते हैं वो डायोशियस होते हैं बट अर्थवर्म और लीचेस मोनोइशियस होते हैं। तो ये स्टेटमेंट, लाइक दिस कैन बी अ करेक्ट आंसर एज ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स है। डी में गिवन है सिंपल और कंपाउंड आइज जो है प्रेजेंट होते हैं इन द एनिमल्स ऑफ दोज फाइलम जिसमें टू थर्ड ऑफ ऑल द नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। तो आर्थ्रोपोड जो है, आर्थ्रोपोडा
जो फाइलम है ये लार्जेस्ट फाइलम होता है, ये कंसिस्ट करता है लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल ऑन अर्थ। एंड आर्थ्रोपोडा जो फाइलम होता है दे हैव सिंपल कंपाउंड आइज। तो ये भी स्टेटमेंट तो यहाँ पे करेक्ट हो गया, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। तो आंसर विल बी सी, निरीस इज मोनोइशियस बट अर्थवर्म एंड लीचेस आर डायशियस। आंसर विल बी सी, जिसमें गिवन है निरीस इज मोनोइशियस बट earthworm and leeches are dioecious. I hope you understood it well. Best of luck.